आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे हिंदू धर्म से संबंधित 16 संस्कार। ठीक है, तो शुरू करें। 16 संस्कार 16 संस्कार का अर्थ होता है, ये क्या है? हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है जिसके तहत व्यक्ति का 16 संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत और पवित्र बनाना है। इन संस्कारों के पालन से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों और मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, अब पहला अपन संस्कार पढ़ते हैं, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो है वो स्त्री और पुरुषों के शारीरिक मिलन को ही कहा जाता है। प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता था, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। ठीक है, धर्म ग्रंथों में स्त्री को ऋतुकाल के बाद की चौथी से 16वीं रात्रि गर्भाधान के लिए उपयुक्त मानी गई है। गर्भाधान के लिए रात्रि का अंतिम प्रहार ही उपयुक्त, मतलब रात का समय ही उपयुक्त था, है ना। इसमें ऐसा माना जाता है कि माता पिता को अच्छी और सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। दिन में यह कार्य वर्जित था, केवल रात में आप कर सकते थे। ठीक है, अब अगला संस्कार है पुंसवन संस्कार। ठीक है, पुंसवन का सामान्य अर्थ है वह क्रिया जिससे पुत्र प्राप्त हो। ठीक है, यह संस्कार गर्भाधान के तीसरे माह में मुख्यतः पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस संस्कार के दौरान उन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जो गर्भ में शिशु की रक्षा करते हैं। ठीक है, इस संस्कार के दौरान एक तंदुरुस्त एवं अच्छे शिशु की कामना की जाती थी, मतलब पूजा भी उन्हीं की जा रही है जो शिशु की रक्षा करें। ठीक, सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के चौथे से 8वीं माह के मध्य किया जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता था। चूँकि 6वें या 8वें महीने में गर्भपात होने की सर्वाधिक संभावना होती है, इसको रोकने के लिए ये संस्कार मुख्यतः किया जाता था। ठीक है, कि गर्भपात ना करा ले कोई, इस हिसाब से। जात कर्म संस्कार। बालक के जन्म पर जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं उसे जात कर्म कहते हैं। इस दौरान कुछ मुख्य कार्य किए जाते हैं, जैसे बच्चों की नाड़ी काटना पैदा होते ही साथ, है ना, बच्चों को स्नान कराना, घी चटाना या माताओं द्वारा उन बच्चों का स्तनपान कराया जाना, ये सभी जात कर्म संस्कार के अंदर आएंगे। ठीक है, अगला है नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें दिन शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कराने के बाद नामकरण संस्कार कराया जाता है ना, नाम रखा जाता है बच्चे का। ये मुख्यतः सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन नामकरण संस्कार शुभ माना जाता है। ठीक, फिर निष्क्रमण संस्कार है ना, यह संस्कार शिशु के जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में किया जाता है। इस संस्कार में माता पिता द्वारा शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अगला है अन्नप्राशन संस्कार। यह शिशु जन्म के 6ठे माह किया जाता है। ठीक है, इस दौरान शिशु को पहली बार दूध, दही या पका हुआ चावल, मुख्यतः खीर खिलाते हैं अपने में, तो है ना। चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष या 7वें वर्ष किया जाता था। इस संस्कार में पूजा अर्चन के दौरान बच्चे के बाल उतारे जाते थे, जैसे अपन झालर काटना बोलते हैं। कटे हुए बाल को गाय के गोबर में छिपाकर, है ना, रखा जाता था तथा शिशु के सिर पर मक्खन, दही या हल्दी का लेप कर दिया जाता था। फिर अगला है कर्णवेध संस्कार। यह संस्कार शिशु जन्म के 10वें दिन 5 वर्ष के मध्य किया जाता है। यह संस्कार के दौरान बालक का कान छेद कर उसमें बाली या कुंडल पहनाया जाता है। ठीक है, इस संस्कार में पहला दायां और फिर बायां कान छेदा जाता है। ठीक, फिर अगला है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार शिशु के नाम जन्म के 5वें वर्ष किया जाता था। जैसे अपन को पता ही है, विद्यारंभ मतलब शिशुओं की विद्या शुरू होती है इसमें ना, गुरुजनों से वेद और उपनिषद का अध्ययन एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार।
यह संस्कार 8 वर्ष से 16 वर्ष के मध्य किया जाता है। उपनयन संस्कार के दौरान जनेऊ पहनाया जाता है, ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता है। इसमें सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता था। ठीक है। फिर अगला है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रदान करना है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के प्रारंभ से किया जाता है। जब भी कोई वेद पढ़ेंगे तो पहले गायत्री मंत्र का प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद वेद आरंभ शुरू करते हैं, है ना। अगला है केशांत संस्कार। यह संस्कार विद्यार्थी की 15 से 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ आने पर बनवाई जाती है। इस संस्कार के दौरान विद्यार्थी गुरु को दक्षिणा में एक गाय प्रदान करता है। ठीक है, जिसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत संस्कार का अन्य नाम गोदान संस्कार। अगला है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वयं के घर को लौटना। ठीक है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तब समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं थी, परंतु इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था, है ना। कोई आयु निर्धारित नहीं थी कि कब समावर्तन होगा, लेकिन एक स्नातक की डिग्री भी दे देती थी इनको। ठीक है। फिर विवाह संस्कार। इसी संस्कार से ग्रस्त आश्रम का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। इस संस्कार का उद्देश्य पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना था। ऐसा मानते हैं कि इस संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता था। फिर अगला है अंत्येष्टि संस्कार। ये अंतिम संस्कार माना जाता है ना। इसमें मृत्यु के पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा मृत व्यक्ति को अग्नि में दाग दिया जाता है। ठीक है, ये तो सबने ही देखा होगा। वैसे शवदाह के प्रायः 13 दिन बाद 13वीं होती है तथा उसी दिन पिंडदान और ब्राह्मणों का भोज भी करा दिया जाता है और मृतक परिवार इस दिन शुद्ध मान लिया जाता है कि भाई ये शुद्ध हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर देखने के लिए। तो पसंद आया हो तो लाइक करें।